द रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। मतलब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, यानी कि सरकारें जो हैं वो हर गांव हर क्षेत्र में तो नहीं जा सकती खुद से ना। तो सरकारें क्या करती हैं? सरकारें कोई बिल बनाती है, कोई लॉ बनाती है, कोई प्रपोजल लेकर आती है, कोई प्रोग्राम, कोई पॉलिसी लेकर के आती है। अब वो स्टेट लेवल तक आता है, अब फिर वो स्टेट का जिम्मेवारी हो जाती है कि वो स्टेट आगे उसको नीचे परकोलेट करे टू द लोकल लेवल। और ये काम स्टेट गवर्नमेंट भी खुद इतनी डीप नहीं जा सकती, तो कौन करता है? तो उस समय आती है ये पंचायत। और ये पंचायत का अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो मैं एक छोटा सा बात बोल सकता हूं। ये शुरुआत इसकी होती है 1952 से। 52 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर एक रिसर्च कराई गई थी कि किस तरह से ये काम कर रहा है। उसको देखने के बाद, उस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखने के बाद एक रिपोर्ट आता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ढंग से काम नहीं हो रही है। इसीलिए हमें लगता है कि एक स्पेसिफिक बॉडी की जरूरत है एट द लोकल लेवल, जिसका नाम हो सकता है पंचायत। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसे बहुत सारे कमिटियां बनी थी, लाइन से बहुत सारी कमिटियां हैं। हम लोग जब पंचायत डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। दो चार नाम है, बलवंत राय मेहता कमेटी, ऐसे बहुत सारे नाम है कमिटीज के जो सरकार ने बनाई थी। तो उनके थ्रू से ये पंचायत सिस्टम आया। पंचायत सिस्टम हमारे देश में ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है। लोकल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोकली वहां से लोग इलेक्ट होते हैं। सेल्फ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंसान, मतलब जो जनता है, जो ग्राम सभा है, वो खुद चुनती है। लोकल गवर्नमेंट बोलता मैं अगर, तो वहां के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो स्टेट या सेंट्रल के ब्यूरोक्रेट्स है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूज में क्या है? न्यूज ये कह रहा है कि रिसेंटली अ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। इसमें क्या बोला गया है? इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है। क्या नाम है उसका? मैसूरू डिक्लेरेशन ऑन सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत्स। मैसूरू डिक्लेरेशन ऑन सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत वाज साइंड। अब ये मैसूरू डिक्लेरेशन क्या है? इट वाज साइंड बाय द पार्टिसिपेंट फ्रॉम 16 स्टेट्स। It was signed by the participants of 16 states and resolved to roll out the common minimum services delivery by the panchayats across the country from 1st April 2022. Common minimum services, जो basic services होती हैं गवर्नेंस के लिए, जनता के लिए, वो सारी सर्विसेज जो है that will be delivered by the panchayat across the country from 1st April 2022. This is the Mysuru Declaration. The declaration recognizes the citizen-centric services. Citizen-centric, ये सारे शब्दों का प्रयोग करोगे, मिनिमम, कॉमन मिनिमम सर्विसेज, सिटीजन-सेंट्रिक सर्विसेज, इन सब का मेंशन होना चाहिए आंसर में। डेट याद रखना, 1st April 2022। आगे, citizen-centric services that could be provided by the panchayats as the heart of the governance. महात्मा गांधी का भी यहाँ पे अच्छा खासा कोट तुम लोग कर सकते हो कि महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो सरकारें हैं या जो डेवलपमेंट है उसका तभी मूल उसका मिल सकता है, उसका तभी उसका एक्चुअल बेनिफिट मिल सकता है जब चीजें लोअर लेवल से आए, जब चीजें ग्राउंड से आए। इसीलिए कहते हैं इट्स अ बॉटम अप डेमोक्रेसी, बॉटम अप डेमोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग या बॉटम अप डेमोक्रेटिक पॉलिसी, ऐसा भी कह सकते हैं। इट एम्स टू फॉस्टर द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एट द ग्रास रूट लेवल। इट विल एम्पावर एंड डिलीवर सर्विसेज फॉर सिटीजंस, देयरबाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर स्पेशली दोज हु आर वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, What makes पंचायत suitable for effective delivery in public service? ऐसा क्या है पंचायतों में कि उनको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? एक ही काम है कि वो बहुत ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं, टिल दी एंड, एकदम। अगर गवर्नेंस का पिलर को हम देखें तो एकदम लास्ट पायदान में पंचायतें हैं। आंसर सुनते हैं। पंचायत्स हैव बीन मैंडेटेड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग द सोशल जस्टिस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग द 29 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल। क्या मतलब हुआ? पंचायत के ऊपर यह जिम्मेवारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है 1994 में। तो 1994 के बाद से इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में स्कीम्स आएंगे? वही 29 सब्जेक्ट्स में स्कीम्स आएंगे, जिन 29 सब्जेक्ट्स के बारे में 11th शेड्यूल में लिखा गया है। यहां पर एक बात बता दूं, 7th शेड्यूल में सेंट्रल और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। यहां पे कोई पंचायत और अर्बन लोकल गवर्नमेंट का लिस्ट नहीं है। तो इन तीनों लिस्टों में सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल तक ही आता है। जो 11th शेड्यूल है उसमें पंचायत के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बनेंगे या पॉलिसी बनेगी वो लिखा हुआ है 11th में। और 12th शेड्यूल जो है उसके बारे में लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू द अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 243G स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर। इन सब जगहों पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। कौन करेगा? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। दे वर रिस्पांसिबल फॉर डिलीवरी दिस बेसिक सर्विसेज। और ये अगर कोई पूछ लेता है यूपीएससी में बेसिक सर्विसेज के अंतर्गत क्या आता है तो लिखना क्या पड़ेगा? हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। और ये कौन से आर्टिकल में है? 243G। ठीक है, अब ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस या पीआरआई, ये सारे के सारे जो डिजाइन है, डिजाइन हैज मेनी पॉजिटिव फीचर्स फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी। इनके पास बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स है दैट विल मेक इट एजेंसी व्हिच इज वेरी मच एप्रोप्रिएट और एप्ट फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। वो कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से पॉजिटिव फीचर्स हैं पीआरआईज के पास या पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के पास, उसको देख लेते हैं। नंबर 1, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म इन अ पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द ग्राम सभास हैव बीन empowered to prepare and implement the plans, ग्राम सभा at the local level. Social inclusion.
social inclusion, the constitutionally mandated reservation for women of 1/3 is always there in the पंचायत level. So पंचायत level पे women का 1/3 हिस्सा जो है वो reserved है. इसके अलावा other marginalized communities का जैसे SC ST का भी पंचायत में reserved है. Ensure their participation at the village level governance. Unfortunately ये 1/3 reservation of women ये हमारे लोकसभा या state assembly में नहीं है, लेकिन पंचायत में है. Next, accountability. Regular elections to the panchayat makes it easier for the electorates to hold elected posts या elected bodies accountable for their performances. अगर एक बारी पंचायत बन जाए उसके बाद इलेक्शन ना हो तो उसके बाद क्या होता है, पंचायत भी करप्ट हो जाती है. इसीलिए वही स्टेट सबसे बेहतर है जहां पंचायत इलेक्शन होता है ऑन ए रेगुलर बेसिस. रेगुलर मतलब हर 5 साल में. एक समय था जब वेस्ट बंगाल वॉज द टॉप स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटेबिलिटी पार्ट ऑफ पंचायत. हर 5 साल में इलेक्शन होता था. और दूसरा है, अभी भी है ये तो, केरला. और तीसरा है त्रिपुरा. ये सारे अभी भी हैं. अब तुम लोग खुद समझदार हो समझने के लिए कि त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल ये सारे लेफ्ट के उसके थे, लेफ्ट बैस्टियन स्टेट्स थे. अभी वेस्ट बंगाल नहीं है तो वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन आज यहां पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस देख रहे हो, बम फट रहे हैं इलेक्शंस में. नेक्स्ट बात, पंचायत इलेक्शंस में ये जो ग्रास लेवल पे हो रहा है फ्रॉम द ग्रास रूट, फ्रॉम द ग्राम सभा, ये इंपॉर्टेंट है. दैट मेक्स इट मोर अकाउंटेबल. नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू वोटर्स. वोटर्स के एकदम नजदीक हैं, मतलब उन्हीं में से एक उठकर आया है, हो सकता है कल को उसके साथ एक साथ रोटी खाया हो. इस लेवल की प्रॉक्सिमिटी है. लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नो देयर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेटर एंड they are in an advantageous position to provide better services according to their electorate's presence या preferences. ठीक है, इसीलिए शायद नीति आयोग भी बनाई गई थी. अगेन, नीति आयोग इज अगेन अ बॉटम अप पॉलिसी मेकिंग बॉडी. इट्स अ बॉटम अप पॉलिसी मेकिंग बॉडी. और इसीलिए लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये नीति आयोग का ही प्लान है. नीति आयोग कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जितने सारे गोल लिखे गए हैं वो तभी हो सकता है अगर हम लोगों ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. तो लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन बोल रहा है करवाने के लिए फ्रॉम दी बाय दी पंचायत? नीति आयोग खुद कह रही है. ठीक है. नेक्स्ट, यहां पे लिखा हुआ है मैंने बोलने से पहले, बॉटम अप अप्रोच. द ग्राम पंचायत्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू प्रिपेयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हु प्रिपेयर्स द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान? इट इज द ग्राम पंचायत्स. दे डेवलप द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट plans that are in convergence with all the schemes and all the issues and topics mentioned in the 29 subjects of the 11th schedule. Next, functional transparency, public disclosure to the gram panchayats regarding the funds available under various schemes in the line of departments and activities that to be taken up by each gram panchayat area is mandated under the ग्राम स्वराज अभियान. मतलब ग्राम स्वराज अभियान के तहत सारे ग्राम पंचायतों को बताना पड़ेगा कि उनको कहां से कौन से डिपार्टमेंट से पैसे आ रहे हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है. व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स दैट आर देयर फॉर द पीआरआईज इन इफेक्टिव डिलीवरी सर्विसेज? एलीट कैप्चर. बताने की जरूरत नहीं है कि इस शब्द से समझ में आ जाता है कि पंचायत अब आज के तारीख में एलिट ग्रुप के अंडर में है. पंचायत हैज बिकम मोनोपोलाइज्ड. तो इससे क्या हो रहा है, जितनी सारी बेनिफिट्स हो रही थी पंचायत सिस्टम को लेकर के वो सारी रिवर्स्ड हो गई हैं. द पावर्स एंड द रिसोर्सेस डिवॉल्व्ड टू द लोकल बॉडीज आर फ्रीक्वेंटली कैप्चर्ड बाय द पावरफुल अपर कास्ट. अगेन सेम प्रॉब्लम. नेक्स्ट, द लैक ऑफ फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन. 90% ऑफ द फंड्स जो पीआरआई को मिलना चाहिए आर टाइड, बंधे हुए पैसे हैं. इन द सेंस, मान लो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक प्लान बना रही है जिसके अंतर्गत मान लो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि 100 रुपए आपको मिलेंगे चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए, 100 रुपए अलग से आपको मिलेंगे चाइल्ड की एजुकेशन के लिए. और ये ही रेशियो में 100 और 100 के रेशियो में ही हर पीआरआई को खर्च करना पड़ेगा. लेकिन हो सकता है एक पर्टिकुलर ग्राम ऐसा हो जिस ग्राम में न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है. हो सकता है वो ग्राम चाहता हो कि यार हम लोग 150 रुपए एजुकेशन में खर्च करें और 50 रुपए न्यूट्रिशन में खर्च करें. बट दिस पावर, this basic minimum discretion is not there with the पंचायत राज institutions and therefore the decentralization जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती. इसलिए उनके पास जो पैसा आता है that is tied पैसा, बंधा हुआ पैसा आता है, वो खर्च नहीं कर पाता. और ये मोस्टली सेंट्रल स्कीम्स में ही होता है. ठीक है. दूसरा, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इन एब्सेंस ऑफ एनी सेक्रेटरियल सपोर्ट. कोई सेक्रेटरियल सपोर्ट तो नहीं है, सेक्रेटरी में तो कोई बाबू लोग तो नहीं बैठते अपना काम करने के लिए, या कोई लोकल या लोअर लेवल पे भी कोई लोग नहीं बैठते हैं टेक्निकल नॉलेज जिनके पास हो, मतलब कोई क्लर्क से, पियोन से या अपर बॉडी बाबू लोग. ये वाला सेक्रेटरिएट है ही नहीं, कोई ऑफिस नहीं है एज सच. तो सब लोग पंचायत के मेंबर्स ही काम करते हैं, व्हिच मेक्स इट मोर थोड़ा सा रोबस्ट नहीं है इनका मैकेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द लोकल लेवल लीड्स टू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्कीम्स. एडहॉकिज्म एक आ जाता है. देखो ये पॉइंट जो है वो एडहॉकिज्म है. एडहॉक मतलब टेम्पररी. तो क्या कह रहे हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द लोकल लेवल, अगर लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इससे क्या होता है, लीड्स टू एडहॉकिज्म इन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्कीम्स, प्रोग्राम एंड पुअर डिसीजन मेकिंग एंड नैरो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस. एडहॉकिज्म का मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल सरकार ने कहा है कि आज की तारीख में ड्रिंकिंग वाटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैनिटेशन, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बोला गया था. लेकिन लोकल लेवल में अगर ये बात नहीं पहुंचेगी तो ये प्रायोरिटी जो देनी चाहिए सैनिटेशन को ओवर ड्रिंकिंग वाटर, ये उन तक पहुंचती नहीं है. तो क्या होता है, एडहॉकिज्म अगर जो चीजें हैं वो चीजें जो है पर्कुलेट नहीं कर पाती हैं लोअर लेवल. इससे क्या होता है, प्रायोरिटाइजेशन जो होती है स्कीम्स की वो हो नहीं पाती जिसकी जरूरत होती है, जिसकी वजह से स्कीम्स लाए जाते हैं. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पंचायत पति या पंचपति
एंड द प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ अ वुमन। प्रॉब्लम क्या है कि जो 1/3 वुमेन को बुलाया जा रहा है या 1/3 SC/ST को बुलाया जा रहा है, SC/ST के बारे में उतनी कंप्लेंट्स भले ही ना आई हो, लेकिन 1/3 का क्या हिसाब है कि जो वुमेन आती हैं वो पंचायत पति मतलब हस्बैंड, तो होता क्या है कि पंचपति, मान लो किसी वुमेन को पंचायत का मेंबर बना दिया गया है, तो लग रहा है कि हाँ वुमेन लोग जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वुमेन वही बोल रही है जो उसका पति कह रहा है घर में बैठकर। तो ये जो नाम मात्र वुमेन को इन्वॉल्व किया जा रहा है पॉलिसी मेकिंग में या पार्टिसिपेट करने में, गवर्नेंस में, एक्चुअली में वो कर नहीं रही हैं, उनके हस्बैंड ही हैं जो सब कर रहे हैं। तो प्रकृत रूप में इन ट्रूएस्ट सेंस वुमेन आर नॉट एक्चुअली एम्पावर्ड। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी अरेंजमेंट रिमेन्स वीक। ठीक है, क्योंकि अभी भी वहां पे ऑडिटिंग जो है वो सब मैनुअल तरीके से, जैसे मैंने कहा कोई सेक्रेटरीट नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो अभी भी ऑडिटिंग जो है वो मैनुअल होती है, तो इसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी इन डिवॉल्व्ड फंक्शंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एडिक्वेट क्वालिफिकेशन फंक्शनरीज हैज अलाउड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन दीज विद द स्टेट्स एंड देयरबाय रिस्ट्रेनिंग द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हु आर मोर अवेयर एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स द ग्राउंड लेवल। क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी जो चीज होती है वो काम करने से होती है, लेकिन अगर जो लोग पंचपति हैं या जो लोग पंचायत के मेंबर्स हैं, जो लोग एक्चुअल रूप में काम करेंगे, जिनको अवेयरनेस है, जो लोग सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स द इश्यूज एट द ग्राउंड लेवल, उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं है, वो उतने सक्षम नहीं है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है, या कोई डिग्री नहीं है, या कोई एक्चुअली में शिक्षित नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग हर चीज के लिए सरकार के पास चले जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो टेक्निकली स्टेट गवर्नमेंट ही चला रही है डिसबर्सल ऑफ दीज स्कीम्स एंड रिसोर्सेज, लेकिन काम किसका हो रहा है, सिग्नेचर किसका ठप्पा लग रहा है, वो लग रहा है पंचायत का। लेकिन पंचायत के लोग इतने उनके अंदर क्वालिफिकेशन का कमी है कि वो हर चीज में स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो टेक्निकली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट जो कहता है वही करता है, ऐसा सिचुएशन आ गया है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, अब कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने कहा था केरला की पंचायत ने इतना अच्छा काम किया कि वहां पे कोविड क्राइसिस जो है वो काफी फ्लैटन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसकी वजह से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको अच्छी खासी मिली है इस बार। नेक्स्ट, ऐसे एग्जांपल्स और हैं, कर्नाटका में है जहां पे टोटल सैनिटेशन कैंपेन चला था इन अ सक्सेसफुल वे। देन आसाम के डिब्रूगढ़ जिला परिषद में विजन डॉक्यूमेंट इनिशिएट हुआ है, ये भी बहुत अच्छा चला है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल यहां दिए गए हैं। अब सवाल ये होता है कि हम लोगों को कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे लोकल गवर्नमेंट जो है वो वाकई में इफेक्टिव हो इन सर्विस डिलीवरी। नंबर 1, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन जो है लोकल लेवल में सही में हो रही है। दूसरी, असाइन करना पड़ेगा, क्लियरली डिमार्केट करना पड़ेगा कि कौन सा आदमी कौन सा पोस्ट कौन सी एक्टिविटी करेगा, इसको कहते हैं एक्टिविटी मैपिंग, ये जरूरी है। तीसरा, हमें कन्फाइन करना पड़ेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्कीम्स को टू स्मॉल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। बहुत सारे नंबर ऑफ स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सैकड़ों स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सैकड़ों स्कीम्स हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि इतने सारे स्कीम्स जो आते हैं तो इट इज ह्यूमनली इंपॉसिबल टू मैनेज ऑल दीस। तो सब स्कीम्स को मिला करके हमें नंबर ऑफ स्कीम्स को लिमिटेड करना पड़ेगा, हालांकि उससे रिजल्ट खराब ना हो, उससे एक्चुअल इफेक्ट खराब ना हो, इसको दिमाग में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारा ओवरलैपिंग भी होता होगा। तो स्कीम्स को नैरो डाउन करो जिससे उसको इंप्लीमेंट करना आसान हो जाए। नेक्स्ट, हमें वी विल हैव टू अंडरटेक अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल डिवोल्यूशन। हमें देखना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ढंग से पैसा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ढंग से पैसा दे रही है, ये पैसा अगर आ भी रहा है तो वो बंधा हुआ ना आए, थोड़ी बहुत डिस्क्रिशनरी पावर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग कैपेसिटी टू दी PRIs इन द वाइडेस्ट सेंस इन द टर्म्स ऑफ टू परफॉर्म देयर रिस्पांसिबिलिटी इफेक्टिवली। ज्यादा से ज्यादा पावर की बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना मिनिमम पावर PRIs को मिलना चाहिए जिससे वो एक्चुअली में इफेक्टिवली ज्यादा अच्छा काम कर सके। यहाँ पे एक ऑन लाइटर नोट अगर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूं तो सब लोगों ने मिर्जापुर तो देखा ही होगा। तो उस मिर्जापुर में गुड्डू से एक आदमी का खून हो जाता है, तो उससे जवाबदेही करते हैं जब, तो वो क्या कहता है कि इतना पैसा कमा कर देते हैं, इतना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिसीजन का पावर तो मिलना चाहिए। हमें अच्छा लगा, हमने मार दिया, सिंपल थिंग। तो यहां पे भी सेम है, पंचायत को उतनी बहुत पावर मिलनी चाहिए। लास्ट, 15th फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन सेंटर ऑफ स्टेट और स्टेट एंड लोकल बॉडीज, इन लोगों में फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए वो बताया करते हैं। इसीलिए फाइनेंस कमीशन जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उनका भी रिकमेंडेशन यही है कि ऑनलाइन ऑडिटिंग करवाइए सर, ऑनलाइन ऑडिटिंग करवाइए, जिससे पंचायत जो है वो ढंग से काम कर सके। हर बार की तरह इस बार भी वो मैनुअल ऑडिटिंग से काम नहीं चलेगा, उसको आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। और इसी के लिए डिजिटाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कीजिए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS को इंप्लीमेंट कीजिए, सैटेलाइट इमेजरी निकालिए। ये सब करने से ही इफेक्टिवली हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कंक्लूजन में यह है कि बॉटम अप प्रेशर फ्रॉम द पीपल डिमांडिंग एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स इज इंक्रीजिंग ऑन द स्टेट एग्जीक्यूटिव पे ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। इट कैन बी इफेक्टिवली मेट ओनली विद द डीपर डिसेंट्रलाइजेशन। द डिजिटल पेनिट्रेशन एंड कनेक्टिविटी इन द रूरल एरिया will reduce the urban rural information gap and it will push the administration at the local level to function in a more effective way. ठीक है, that's the conclusion.